दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम एडवोकेट अनिल मिश्रा है। दोस्तों मैं आज चर्चा करूंगा उमर खालिद और शरजील इमाम के केस के बारे में। दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी वीडियो मार्केट में चल रही हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारी केसेस आएंगे और उसमें ऐसे बातें की जा रही हैं कि कपिल सिब्बल के बारे में कहा जा रहा है कि वो हार गए या कोई और एडवोकेट हार गया है, और ऐसा बता रहे हैं कि इतने लोगों का बेल हो गया तो इनको नहीं हुआ। मतलब इस तरीके से बातें चल रही हैं और मार्केट में इस तरीके से वीडियो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आज मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा करूंगा 4 पॉइंट पे। पहला पॉइंट है दोस्त, बेल क्यों रिजेक्ट हुआ। दूसरा पॉइंट है दोस्त कि ये केस में इतना डिले क्यों हो रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें सहयोगी कौन है। और चौथा, इस केस को डिले होने की वजह से भारतीय जनमानस में एक संदेहास्पद स्थिति पैदा हो रही है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहला ही पॉइंट में बता दिया कि ये बेल रिजेक्ट क्यों हुआ। दोस्तों बेल रिजेक्ट हुआ, 7 लोगों ने बेल एप्लीकेशन डाला था जिसमें 5 लोगों का बेल हो गया, 2 लोगों का बेल नहीं हुआ। दोस्तों बेल हो गया और बेल नहीं हुआ। अब इसमें क्या है, केस है 2 लोगों में। जब जजमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्राइमा फेसी बन रही है, इसमें केस इनके अगेंस्ट पुख्ता सबूत है, इसके वजह से इनका बेल रिजेक्ट हुआ। और अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि 5 लोगों का जो बेल हो गया है तो क्या उनके अगेंस्ट की सबूत नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि आपके अगेंस्ट प्रूफ है नहीं है, लेकिन बेल कुछ शर्तों के साथ दी जाती है। वो शर्तें क्या होती हैं मैं आपको बता रहा हूं। शर्तें क्या होती है, जब अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये बाहर निकलने के बाद जब ये जेल से बाहर आएंगे तो 21 से संबंधित अपने फेवर में कुछ ऐसी चीजें नहीं करेंगे जो केस को के लिए नुकसानदेह हो। तो इसमें क्या हुआ, उमर खालिद और शरजील इमाम को कोर्ट ने ये इस कहते हुए बेल रिजेक्ट किया कि इनका केस जो है प्राइमा फेसी इनके ऊपर बनता है और अगर ये बाहर निकलते हैं तो ये खतरा बन सकते हैं इस केस से रिलेटेड, और उन 5 लोगों का नहीं बना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये केस में प्राइमा फेसी नहीं। अच्छा दूसरी बात, अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये फलाना एडवोकेट से मटेमक। भाई देखो, केस कोई भी हो, एडवोकेट तो एडवोकेट रहेगा, चाहे मैं एडवोकेट रहूं चाहे कोई दूसरा भी एडवोकेट है। तो क्या ऐसे केसेस को किसी एडवोकेट को लेना नहीं चाहिए? मेरा मानना है कि जरूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? अगर वो एडवोकेट केस नहीं लेगा तो वो सही है या गलत है वो कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक वकील रखना जरूरी है। हाँ, आप ये बात जरूर कह सकते हैं कि इतने बड़े बड़े एडवोकेट हैं तो इनका फाइनेंस कौन कर रहा है। तो ये आप जरूर दिमाग में आपके आ सकता है कि हाँ, इनके पीछे कुछ लॉबी है जो इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और ये चाहती है कि ये केस में जो है इन लोगों बच जाए और ये साबित कर दें कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। दोस्तों अब बेल रिजेक्ट, क्या बेल रिजेक्ट होने के बाद बेल नहीं हो सकती है? और क्या जिसके अगेंस्ट प्राइमा फेसी बनती है उसका बेल नहीं होता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक बार बेल रिजेक्ट करता है तो दूसरी बार बेल दे भी सकता है। क्यों? जैसे पिछली बार मनीष सिसोदिया का बेल सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि 600 करोड़ का उसमें घपला दिखाई दे रहा है और इनका इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया, लेकिन बाद में उनका भी बेल मिला था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि शरजील इमाम का और उमर खालिद का बेल रिजेक्ट हुआ तो दोबारा बेल नहीं हो। तो ये आप लोग बेल हुआ नहीं हुआ तो इसका मोटा लबोलुआब ये है कि उनका बेल क्यों रिजेक्ट। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, डिले। ये केस में डिले कौन कर रहा है? कोर्ट कर रही है कि एडवोकेट कर रहे हैं? दोस्तों जो समाचार आ रहे हैं उन समाचारों के माध्यम से मुझे जो पता चल रहा है कि हर डेट पे ट्रायल चालू हो गया है, लेकिन इनके जो एडवोकेट हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हैं, अपने जूनियर को भेजते हैं और एडजमेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एडजमेंट एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि अभी इस केस को हियरिंग नहीं करना चाहते हैं, इसको मुझे आगे डेट दे दीजिए और इस केस के लिए मुझे पढ़ना बाकी है, या कुछ जो भी रीजन देते हैं और इस डेट को, ये केस को टाल देते हैं। और ये केस जो डिले हो रहा है उसमें डिले एडवोकेट द्वारा एडजमेंट एप्लीकेशन फाइल करने की वजह से डिले हो। दूसरा आता है डिले। अब मैं वकील के बारे में तो ये कह दिया कि ये डिले वकील के कारण हुआ, लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं मानता हूं कि केवल वकील के कारण ही डिले होता है। जब एप्लीकेशन आता है तो डिसाइड कौन करता है? डिसाइड तो वो जज करता है जिसके पास ये एप्लीकेशन जाता है कि भाई जो एडजमेंट एप्लीकेशन आपको डिसाइड करना है नहीं डिसाइड करना है वो आपका मतलब उस जज का काम होता है। अब ये एडजमेंट डेट बाय डेट अगर एडजमेंट फाइल किए जा रहे हैं और उसको ग्रांट किया जा रहा है तो कहीं न कहीं डिले का मेन रीजन न्यायपालिका भी है। क्या न्यायपालिका उस एडजमेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके ये नहीं कह सकती थी कि नहीं
आपका एडजमेंट एप्लीकेशन अब एक्सेप्ट नहीं होगा और आपको ये केस को चलाना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलाएंगे तो मैं मान लिया नो क्रॉस ऑर्डर में पास कर दूंगा और उसके बाद आप फिर ये मुझे जो भी डिसीजन लेना रहेगा मैं करूंगा। तो ये चीजें हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं डिले दो वजहों से हुई है, एक वकील का और दूसरा न्यायपालिका का। अब बोलेंगे डिले का कारण क्या है। देखिए डिले का अब कोर्ट का जो जज है उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में मैं नहीं बता रहूंगा, लेकिन वकील के दिमाग में क्या चल रहा होता है मैं आपको बता रहा हूं। जनरली क्या होता है, जब ये मैटर काफी सीरियस है, सर्जिल इमाम उमर खालिद वाला मैटर जो है काफी सीरियस है। इसमें क्या होता है कि अब अगर जितना डिले करेंगे तो बेल मिलने में इनको आसानी रहती है। फिर वो कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं कि सर अभी केस चालू नहीं हुआ है और ये केस हियरिंग के लिए बहुत टाइम लेगा, तो इनके लिए तब तक बेल पे छोड़ा जाए। वो इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि मेरे ही वजह से वो एडजमेंट हो रहा है। लेकिन उसमें दूसरी पार्टी भी रहती है ना, जो जज होते हैं, जो एडजमेंट एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी ये दोष होता है। लेकिन जो मार्केट में न्यूज आती है वो न्यूज केवल एक तरफा आती है। वो तरफा आती है कि सर्जिल इमाम और उमर खालिद 5 साल से जेल में हैं। वो ये नहीं आती है कि क्यों जेल में है और उनके एडवोकेट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। भाई अगर डिले हो रहा है तो एडवोकेट के वजह से डिले हो रहा है, जजेस के वजह से डिले हो रहा है। तो ये लब्बो लाभ यही है कि इनका बेल कराने के लिए सारे रचनाएं रची जा रही हैं, जानबूझ के केस को डिले किया जाता है। इसमें न कोई सरकार का रोल होता है न कोई एडवोकेट का रोल होता है। इसमें कोई सरकार का रोल नहीं होता है फिलहाल। अगर जो डिले हो रहा है तो इसमें एडवोकेट और कोर्ट का रोल। थर्ड है कि इसके सहयोगी कौन है। दोस्तों नो डाउट ये जो केस है काफी सेंसिटिव केस है और इस केस में ऐसे नृशंस जो इसमें हत्याएं हुई थी, जो चीजें हुई थी, जो एक आतंकवादी एक्टिविटी हुई थी और जिस तरीके से इन लोगों ने साजिश रचा था, तो इस साजिश तो रच गई, सबको पता चल गया, सारे एविडेंस आ गए। लेकिन इनको बचाने के लिए अगर जो जा रहा है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो रोल वो कर रहा है। मतलब कि अगर इतना बड़ा बड़ा एडवोकेट रखा जा रहा है और इतने पैसे आखिर कहां से आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये जो सहयोगी है ना, तो सहयोगी ही सबसे बड़े खतरे हैं। ये दोनों कम खतरे हैं, जो अंदर जेल में थे वो कम खतरनाक है, जिनके सहयोगी खतरनाक है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो जेल में गए वो तो ओपनली अपनी बातें कह रहे थे, जो उनको कहना था ओपनली। लेकिन इनको कहलवाने जो वाले जो पीछे बैकिंग सपोर्ट होते हैं ना, ये सबसे बड़े दोषी होते हैं, सबसे बड़े गुनाहगार ये होते हैं। ये देश को असली आतंकवादी ये होते हैं जो सहयोग कर रहे हैं। अब वो सहयोग कई प्रकार से हो सकता है। वो सहयोग उनके फेवर में न्यूज चला के होता है, उनके फेवर में बयान देने से होता है, उनके फेवर में बढ़िया एडवोकेट करने से होता है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने से होता है, जेल में उनकी बहुत सारी सुविधाएं देने वाले जो होते हैं उनका होता है। और ये सुविधाएं उनको पहुंचाई जा रही हैं, जिस अधिकारी द्वारा ये सुविधाएं उनको पहुंचा दे रही हैं वो भी कहीं ना कहीं दोषी होता है। तो ये सारी बातें हैं। इसमें जो सहयोगी हैं वो भी उतने ही दोषी हैं जितने ये लोग। हाँ, ये इसमें जेल में है और वो फ्रीली इनका सहयोग कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि जब किसी को भी जब बैकिंग सपोर्ट अच्छा मिलता है तो वो जो रहता है वो फिर खुल के खेलता है। इन लोगों ने खुल के खेला है और ये इनको बैकिंग सपोर्ट। मेरा मानना यह है कि कोई दोषी है निर्दोष है ये तो कोर्ट तय करती, लेकिन ये जो 5 साल का डिले होता है तो मैं केवल न्यायपालिका के ऊपर सवाल। क्योंकि डिसीजन लेना आपका काम होता है। अगर अजमल कसाब का केस 3 साल के अंदर हियरिंग करके उसको समाप्त किया जा सकता था, तो ऐसे मैटर को भी फास्ट ट्रैक पे लाके 3 साल क्यों, 1 साल में 1.5 साल में ऐसे मैटर को खत्म किया जा सकता था, लेकिन नहीं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कोर्ट, अब इसमें जो लापरवाही है, कहीं ना कहीं वकील की लापरवाही है, कोर्ट की लापरवाही है, और जो सहयोगी हैं कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं कि ये मैटर डिले है और उनका बेल हो जाए। और जब बेल मिल जाएगा, सोचो अगर कस्टडी में रह के 5-5 साल तक केस डिले हो जा रहा है, तो बेल होने के बाद डिले कितना होगा उसमें कुछ कह नहीं सकते। मेरा मानना है कि इतना होने के बाद भी अब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए और इस केस को जितना जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि लोगों को, भारतीय जनता को, भारतीय जनमानस को ये पता चल सके कि क्या सही है क्या गलत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अगर सही लगे, अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।